मेंटेनेंस आपने क्यों रोका? फिर आप सवाल कैसे कर सकते हो कि हम चोर हैं या हम हिसाब नहीं दे रहे? आपका खुद का मेंटेनेंस क्लियर नहीं है, पहले आप वो तो पूरा करो। एक ऑफिस के अलावा दो ऑफिस नहीं खुल सकते। में कोई किसी भी किस्म का ना बैनर लगा सकते हैं, ना आप दूसरा कोई ऑल्टरनेट ऑफिस खोल सकते हैं। जो रजिस्टर्ड यूनियन है वो एक ऑफिस उसी का खुलेगा। माँ बहन की गाली तो नहीं सुनेगा। उस गालम गलोच के ऊपर मेरा हाथ उठ गया, उसका भी हाथ उठा। उस हाथम पाई में उसने मेरे नाक पे हिट किया, जिससे मेरी नाक की हड्डी टूट गई। तक हिसाब का ताल्लुक है, बहुत दफा हम हिसाब दिखा भी चुके हैं और बता भी चुके हैं। आप माँ बहन की गाली सरेआम बक रहे हैं, ये कौन सी इंसानियत है? दुकानदारों के लिए गुलशन मेमार तक गए। एक दुकान पे 30-30, 40-40 हज़ार रुपए का ड्यूज है। ये 15-16 लाख रुपए अमाउंट बनता है जो हम अपनी जेब से लगा चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सुना? क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा, थोड़ा सा तारुफ कराएं जो आपके साथ ये लोग बैठे हैं गैर जिम्मेदार। ये सलमान भाई हैं, ये यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये बिलाल हैं, ये यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये शौकत भाई हैं, ये यूनियन के मेंबर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा रज़ा भाई, आज केम न्यूज़ आपके पास आया है, हमारे पास मुख्तलिफ आपके यहाँ के मार्केट के दुकानदारों ने कुछ हमारे पास कुछ सवाल भेजे कि आप मार्केट आएँ और हमारे ज़िम्मेदारों से कुछ उन सवालों के जवाब हासिल करें ताकि इनका मौक़िफ़ लिया जाए और दुकानदार जिससे मुतमईन हो जाएँ। तो उस हवाले से आज हम आएँ। तो ये पहला सवाल ही मैं ये करता हूँ कि आपके यहाँ आप पर जो एक ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप लोग इलेक्शन नहीं कराते। यहाँ पर इलेक्शन का जो पीरियड है वो पूरा हो चुका है लेकिन इलेक्शन नहीं कराते। इसके ऊपर आप क्या मौक़िफ़ देते हैं? इसकी वजह ये है कि अभी 2020 के अंदर कोरोना आया था। 2020 से अब तक कंटिन्यूस कोरोना चल रहा है। उस कोरोना की वजह से आप कोई भी जो है ना इवेंट नहीं कर सकते। उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम था। और यहाँ पे चंद लोग हैं जिन्होंने कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मेरे ऊपर केस किया था और वो भी जो है वो ख़त्म हो चुका है केस, क्योंकि कोर्ट ने उसमें यही कहा कि ज़ाहिर है कोरोना तो अभी कैसे हो सकता है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हम कराएंगे 2 से 3 महीने के अंदर। इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन ज़रूर कराएंगे। थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं भी ये इसकी आपकी बात को आगे रिपीट करूंगा और फॉलो करूंगा कि कोविड के हवाले से तमाम एक्टिविटी चूँकि रुक चुकी थी, तमाम एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही थी, तो आपने एक अच्छा मौक़िफ़ दिया है कि जी इंशाल्लाह अभी इस एंड ऑफ ईयर अक्टूबर तक इंशाल्लाह जो है आप इस तरफ इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये कि किसी भी ऑनर को घर से बुलाना कोविड के अंदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर जो है हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है और सिर्फ ऑनर ही हिस्सा ले सकते हैं और ऑनर ही जो है वो वोटिंग करेंगे। आपका मकसद कहने का ये है कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो दुकान के मालिकान हैं और जो ड्यूज़ क्लियर करता है, मेंटेनेंस पे करता है, उसके बाद ही वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। जो कैंडिडेट भी खड़ा होगा इलेक्शन में उसके लिए मेंटेनेंस क्लियर होना लाजमी है। और वो लैंडलॉर्ड होगा, किराएदार तो इसमें हिस्सा नहीं ले सकता? बिल्कुल नहीं, हमारे बायलॉज में बाकायदा उसके अंदर जो है वो हर चीज़ लिखी हुई है कि उसके अंदर लैंडलॉर्ड ही हिस्सा लेगा और लैंडलॉर्ड ही वोट करेगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जी ये लोग हिसाब नहीं देते किसी चीज़ का, तो उसमें सलमान भाई आप बताएं कि जो हिसाब के हवाले से लोग कहते हैं कि जी ये किसी किस्म का हम इनसे हिसाब मांगते हैं तो उसकी तरफ ये जाते नहीं हैं, हिसाब नहीं देते, तो ये क्या मौक़िफ़ है? आप अपना कुछ मौक़िफ़ दें। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ जमील भाई, आपके चैनल के तवज्जुह से हमें बात करने का मौका मिला। मैं साइमा ड्राइव मोबाइल मॉल का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। आपने मुझसे सवाल किया कि हम लोगों को उनके पूछने पे उनको हिसाब नहीं देते, तो जो लोग हिसाब लेने आते हैं पहले वो अपने खुद का मेंटेनेंस तो ले जाए। जो 4-5 लोग हैं, जो 6-7 लोग हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, टोला बना हुआ है, जिन्होंने आपको भी आज यहाँ पे बोला है कि आप हमसे आके बात करें, जो हिसाब हमसे मांग रहे हैं उनकी अपनी दुकान का 20-20, 25-25 महीने का मेंटेनेंस क्लियर नहीं है। दूसरी बात, कोविड के चक्कर में आपको पता है जितनी भी दुकानें थी वो बंद थी। यूनियन ने अपनी जेब से पैसे लगाकर सिक्योरिटी गार्डों को भी दी सैलरी, पैसेज के बिल भी अदा करे, स्वीपर की सैलरियां भी दी, तो वो यूनियन ने अपने ज़िम्मे से दी, अपनी जेब से दी। मार्केट से हमें कोई रिकवरी नहीं मिली थी और अभी भी मार्केट की यूनियन दुकानदारों से कम 15 से 16 लाख रुपए ड्यूज़ में मांगती है। जो दुकानदार पीछे, किसी दुकान का 25,000 रुपये, किसी दुकान का 30,000 रुपये, किसी दुकान का 40,000 रुपये, एक दुकान पे 30-30, 40-40 हज़ार रुपये का ड्यूज़ है। ये 15-16 लाख रुपए अमाउंट बनता है जो हम अपनी जेब से लगा चुके हैं। तो इस चीज़ में तो मैं मादरत के साथ
किसको क्या जवाब दूंगा, आपको मतलब समझदार है। नहीं, आपने एक अपना मौक़िफ़ अच्छा दिया है कि जी जो भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं या बातें करते हैं, पहले वो अपने ड्यूज़ क्लियर करें ताकि फिर उसके बाद वो आके बात करें। दूसरी बात है कि केम न्यूज़ के पास तो पूरी मार्केटों से ख़बरें आ रही होती हैं, हमें कोई भेजता नहीं है। हमें जब मुसलसल ख़बरें आ रही होती हैं और मुतालबात आ रहे होते हैं, मसाइल आ रहे होते हैं, इल्ज़ामात आ रहे होते हैं अपने ज़िम्मेदारों को लेकर, फिर हम कोशिश करते हैं कि फिर एक रब्ता किया जाए ताकि आप जैसे लोगों का, ज़िम्मेदारों का भी मौक़िफ़ सामने पेश किया जाए, वो रोशन चेहरा पेश किया जाए जो लोगों ने स्मोक ही कर दिया आप लोगों का। सही है ना। फिर एक वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी वो मुख्तलिफ दुकानों पे आके चीख पुकार करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका बिलाल भाई? जी क्या कह रहे हैं? एक ये भी आप लोगों पे इल्ज़ाम होता है कि जी ये कोई अगर ज़्यादा बोलता है तो उसकी दुकान पे आके चीख पुकार किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, अंडर प्रेशर किया जाता है, तो इस पे क्या, इस पे एक मिनट, इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेशक आप जो है वो वन बाई वन दुकानों पे जाके आप पूछ सकते हैं दुकानदारों से। जो तरीके वाली बात होती है, जिस काम के लिए जाते हैं उसी बात की बात होती है। उस दुकान पे कोई चीखो पुकार नहीं होती, कुछ नहीं होता। आप जाके मौक़िफ़ ले सकते हैं दुकानदारों से। ऐसा कुछ नहीं। इसमें थोड़ी सी मैं कहूँगा, एक शॉप ऑनर है जो अपनी दुकान का मेंटेनेंस रेंटल से खुद लेता है, ठीक है। उसके बाद हम रेंटल को बोलते हैं कि जी आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे, वो बोलता है कि मैं अपना ऑनर को मेंटेनेंस देता हूँ, ठीक। हम उसके मेंटेनेंस के लिए ऑनर को फ़ोन करते हैं, और ये कोई 1 महीने 2 महीने साल का नहीं, कई सालों का मेंटेनेंस उसके ऊपर ड्यू है। उससे हम बात करते हैं, वो हमेशा टाइम देता है, आता है और बोलता है मैं कोई ना कोई मैनेज करूँगा। अगर उसके ऑनर को फ़ोन किया जाए तो उस पर ये हम पे इल्ज़ाम लगता है कि आप ऑनर को फ़ोन करके बोल रहे हैं दुकान खाली कर दो। दुकान खाली नहीं, हमें मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस मांगना जुर्म नहीं है। आप किसी बंदे से अगर 10 दफ़ा मेंटेनेंस मांगेंगे तो 11वीं दफ़ा आपको रूड ही होना पड़ेगा कि भाई आप मेंटेनेंस तो दो, कुछ तो दो। आप उससे रेंट ले रहे हो, अगर आप उसके अंदर से आधा रेंट भी दोगे तो आपका ही मेंटेनेंस को होगा। मेंटेनेंस से मार्केट चलती है। आपका मौक़िफ़ अच्छा है कि बगैर मेंटेनेंस के कोई भी मार्केट नहीं रन कर सकती। कई किस्म के एक्सपेंसिव होते हैं। नीट एंड क्लीन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, और कुछ हिडन मामलात भी होते हैं मार्केटों में। उन सब को लेकर बगैर मेंटेनेंस के कोई भी मार्केट रन नहीं कर सकती। उस पर तो हम भी आपके साथ वो मौक़िफ़ दे रहे हैं कि मेंटेनेंस देने चाहिए। लेकिन जो लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो कहते हैं कि जी इनसे आप पूछें जाके ये हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं, उस पर भी आप अपना मौक़िफ़। यूनियन चलाना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको अपना टाइम भी देना पड़ता है, अपनी कॉल्स करते हैं, अपना पेट्रोल खर्च करते हैं, उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है। चंद लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना के वक्त के आप जो है मेंटेनेंस माफ़ कर दें। कैसे माफ़ कर दें मुझे बताइए। उसमें गार्डों की सैलरी, बिजली का बिल, स्वीपर की सैलरी, इलेक्ट्रिशियन की सैलरी, हर किसी की सैलरी दी गई है। उसके अंदर हम कैसे माफ़ कर दें। जो बंदा बोलता है कि मैं इलेक्शन लड़ के अपना टाइम दूंगा, वो 2000 रुपये के लिए बोल रहा है। 2000 रुपये मेंटेनेंस हमारी यहाँ पे फिक्स मेंटेनेंस है। हमारे यहाँ स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 2000 रुपये मेंटेनेंस है, और जो कम चलने वाली जगह वहाँ का 1000 रुपये मेंटेनेंस है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें मेंटेनेंस माफ़ किया जाए उन 2 महीने का, तो वो क्या यूनियन चलाएंगे मुझे बताएं। किसी दुकानदार का जो है वो 15 महीने का है, किसी दुकानदार का 20 महीने का है, किसी दुकानदार का 10 महीने का है। मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ 5 महीने रख लें और 2000 के हिसाब से 10,000 रुपये हो जाता है बंदे के ऊपर। और अगर 100 दुकान है तो 10 लाख रुपए सीधा सीधा खड़ा होता है। मगर हम किसी से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे। जो मेंटेनेंस के पैसे आते हैं उसी के अंदर कर रहे हैं। उल्टा हम मांगते हैं अपनी जेबों से पैसे लगा के। उस पर यह कहा जाता है कि कौन लगाता है अपनी जेब से पैसे। मुझे एक बात बताइए, कोरोना के अंदर दुनिया घर पे बैठी, लोगों ने उधार भी लिया होगा और अपनी जेब से भी खाया होगा, किसी का मैनेज नहीं होगा। तो क्या उसने अपना घर छोड़ दिया? पैसे अगर किसी से उधार लेके लगाए तो घर छोड़ दिया। यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी यूनियन छोड़ दो। भाई हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी है, हम रेंटल थोड़ी हैं। और यहाँ पर जो शोर और परेशानियाँ पैदा करते हैं लोग, वो 90% रेंटल है। इस मार्केट के अंदर यहाँ पे बैठी हुई मेंबरान 90% यूनियन के जो मसले हैं वो रेंटलों के हल करते हैं। अभी वो मौक़िफ़ दिया था हमारा सलमान भाई ने कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वही बंदा हिस्सा लेगा जिसकी दुकान ज़ाती होनी चाहिए, लैंडलॉर्ड होना चाहिए, और उसके बाद उसके ड्यूज़ क्लियर होने चाहिए। जब ड्यूज़ क्लियर होंगे, दुकान उसकी ज़ाती होगी, अपनी होगी, फिर वो हिस्सा ले सकता है। और सबसे अहम चीज़, उसको हमारी यूनियन का मेंबर होना ज़रूरी है। जब तक आप उस यूनियन के मेंबर नहीं होंगे,
तो आप इलेक्शन में हिस्सा कैसे लेंगे? अच्छा एक बात और बताइए, यूनियन जो है आपकी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड यूनियन है और इसके अंदर मेंबर बनता है बंदा, वही मेंबर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है। अब आप एक बात बताएं, एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में 18 साल की उम्र नहीं है तो क्या है, तो पाकिस्तानी इलेक्शन में वोट दे सकता है? जब आप यूनियन के मेंबर ही नहीं होंगे तो आप इलेक्शन में हिस्सा या वोट कैसे ले सकते हैं? इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अब किसी भी इंसान के जो है वो सोच मुख्तलिफ हो सकती है, मगर उसमें कहीं गालम गलोच नहीं आती। आप माँ बहन की गाली सरेआम भग करें, ये कौन सी इंसानियत है? हमारे पास वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, सब प्रूफ है हमारे पास, सिर्फ ज़ुबानी बातें नहीं हैं। ये चीज़ है तो उसके अंदर एक दफ़ा इंसान दरगुजर करता है, 2 दफ़ा करता है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप इस तरह की बातें करें। जहाँ तक हिसाब का ताल्लुक है, बहुत दफ़ा हम हिसाब दिखा भी चुके हैं और बता भी चुके हैं, मगर क्या ख्याल है आपका कि कोई रेंटल आके मुझसे हिसाब मांगे? ऑनर आता है, ऑनर को मैंने हिसाब दिखा दिया, तो है क्या? जितने मेंटेनेंस आती है उससे कुछ ना कुछ बराबर हो जाता है या ज़्यादा लगता है? इसमें क्या खाएंगे हम लोग? हम लोग का अपना कारोबार, हम ऐसे नहीं है कि हम यूनियन में सिर्फ यहाँ बैठे। तो रज़ा भाई अगर कोई आता है आपसे हिसाब लेने, तो हिसाब देने में आप लोग क्यों क्यों परेशानी होती है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हमने मैं आपको अभी कहा कि हम कई दफ़ा हिसाब दे चुके हैं, लेकिन कोई रेंटल या काउंटर वाला मुझसे आके हिसाब मांगे, उसका ना राइट है ना मुझे जवाब दें उसको। दूसरी बात ये, मेरा उन दुकानदारों से ये सवाल है कि जो हिसाब मांगते हैं, हमारी यूनियन की मुद्दत ख़त्म हुए तकरीबन 3-4 महीने हुए कोविड के बिटवीन में, तो 3-4 महीने का मेंटेनेंस आप रोकेंगे ना, या आप 25 महीने का मेंटेनेंस रोकेंगे? अगर उस किसी दुकानदार जो हम पे एलिगेशन लगा रहा है कि भाई हम गलत हैं, तो उसने 20 महीने का मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया? 3 महीने का मेंटेनेंस आप रोक लो अगर हमारी मुद्दत पूरी हो गई है तो। पिछले 20 महीने का मेंटेनेंस जो हमारी मुद्दत चल रही थी, उसका मेंटेनेंस आपने क्यों रोका? फिर आप सवाल कैसे कर सकते हो कि हम चोर हैं या हम हिसाब नहीं दे रहे? आपका खुद का मेंटेनेंस क्लियर नहीं है, पहले आप वो तो पूरा करो, फिर आप हमसे सवाल करो। अच्छा, आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि जी, और बात है भी सही कि बगैर यूटिलिटी चार्जेस, उसको यूटिलिटी चार्जेस ही कहते हैं मेंटेनेंस को, वो जब तक नहीं दिया जाएगा तो कैसे मामला चलेंगे? एक घर के अगर बिजली और गैस के बिल नहीं दिए जाए तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं लाइनें। तो ये तो एक मार्केट है, और मार्केट को रन करने के लिए लाजमी बात है उसका अर्निंग जो है सिर्फ वो मेंटेनेंस ही है। जब वो नहीं दिया जाएगा तो आगे मामलात सही नहीं चलेंगे। तो आपका मौक़िफ़ भी हमने लिया है और इंशाअल्लाह दूसरे फरीक का भी मौक़िफ़ लेंगे और मार्केट के दुकानदारों का भी मौक़िफ़ लेंगे। आप लोगों ने अच्छी साथ हमारे साथ अपना मौक़िफ़ भी पेश किया है। तो रज़ा भाई, जो आपके अहदेदार हैं, इनके जो बिहेवियर है, इस पर भी एक अभी सवाल आ रहा है मेरे पास कि ये मकसद, ये एक तरह से इनमें ईगोपन बहुत आ जाता है, गरूर बहुत आ जाता है, रिस्पेक्ट नहीं करते दुकानदारों की। इस तरह के भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं अभी। आपके सवाल जो हैं वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारी यूनियन को 3 साल हो गए रजिस्टर्ड हुए, ठीक है, और 3 साल के अंदर इसमें बहुत से पुलिस के मैटर भी हुए और भी चीज़ें हुई हैं। तो हमने दुकानदारों को जो है वो हर तरह से उनका साथ भी दिया है। दिन नहीं रात के अंदर भी कोई पुलिस वाला आ गया, कोई मसला हो गया, उसके लिए हम दुकानदारों के लिए गुलशन मेमार तक गए रातों को, एक दिन नहीं कई दिन गए। तो आपसे अगर कोई ये बात कर रहा है कि ईगो, तो गलत बात है। मैंने आपको अभी बात करी कि अगर किसी ऑनर से हम मेंटेनेंस मांग रहे हैं और उससे हम कई सालों का मांग रहे हैं, तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो आपका क्या ख्याल है 10वीं दफ़ा मैं क्या बोलूँगा? ऐसा तो नहीं है आते ही हमने बात करी और इस तरीके से, लेकिन सामने वाला अगर कोई माँ बहन की गाली देगा तो वो बर्दाश्त नहीं है। हमारी यूनियन को यहाँ पे रजिस्टर्ड 3 साल हुए। 3 साल के अंदर जब हम आए थे तो ना ये ऑफिस था, ना इस मार्केट के अंदर इतने कैमरे थे। आप चाहें तो इधर देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी सकते हैं। इस मार्केट के अंदर टोटल 16 कैमरे नहीं थे जब हम आए थे, और ना ही ये ऑफिस बना हुआ था। हम आए हैं, हमने ये ऑफिस बनाया है, हमने मार्केट के अंदर 42 कैमरे लगाए टोटल, उसके पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, सब चीज़ें हैं। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, मार्केट की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वॉशरूम थे कम, वज़ू खाना था कम, वज़ू खाने बनाए हमने बड़े किए, हमने वाशरूम बनाए। तो इसके अंदर मार्केट की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं ना। मार्केट के अंदर जो हमने जब से चार्ज संभाला उसके बाद बेहतरी आई है, मार्केट नीचे नहीं गई है। सलमान भाई, ये जो बाहर पार्किंग है इसका क्या इशू है? इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना मौक़िफ़ पेश करें।
जमील भाई, पार्किंग का कोई इशू नहीं है। जितनी भी मार्केट है कराची की, आपको पता है सारी मार्केटों में पार्किंग का इशू चल रहा है। हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। जब बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट चलाया था, स्टार्ट किया था, तब बिल्डर ने दुकानदारों को बताया था कि पार्किंग इसके साथ कोई अवेलेबल नहीं है। आप जो दुकान खरीदेंगे उसमें पार्किंग कोई इसमें अलॉट नहीं हुई है, आप अपने ब्याह पे पार्किंग करेंगे। लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ हमने शुरू में 3 लाइनें पार्किंग की अलॉट करवा दी थी, लेकिन हालात को देखते हुए आपको पता है फिर बीच में एसओ चेंज होते रहते हैं। जब एसओ से सेटिंग होती है तो वो 3 भी अलॉट कर देता है। हमने एप्लीकेशन भी दी थी थाने में, 3 की जगह फिर 2 हुई, अब 2 की जगह 1 हुई है। लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन हमेशा की तरह दुकानदारों से रहता है। हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई उठाने भी आ रहा है गाड़ी, तो हम पहले वीडियो चलाते हैं अपने ग्रुप में, भाई आपकी गाड़ी उठ सकती है या उठने वाली है, आप अपनी गाड़ी को सेव कर लो। तो इसमें तो आपको पता है, ये आपको पता है हर मार्केट का इशू है पार्किंग। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। ये इशू पूरी ख़ासतौर पर सदर अब्दुल्ला खान रोड का भी ये इशू है और ये पूरी कराची में इशू है। और आप इस पे अगर मामलात अगर लेके चलने तो अच्छी बात है। एक आप पर और भी इल्ज़ाम है कि अपोजिशन वालों को कोई ऑफिस यहाँ नहीं खोलने देते आप लोग यहाँ पर, क्या आप ये तो इस पर क्या मौक़िफ़ है आप? देखें जमील भाई, जो यूनियन रजिस्टर्ड है, जो हमारी अभी इस वक्त यूनियन रजिस्टर्ड है, एक ऑफिस के अलावा 2 ऑफिस नहीं खुल सकते। ठीक है, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह प्रॉपर, जो इलेक्शन में जीत कर आएगा वो हमारे ऑफिस में आके बैठे, हम उसके साथ वेलकम भी करेंगे। इसके अलावा आप मार्केट में किसी भी किस्म का ना बैनर लगा सकते हैं, ना आप दूसरा कोई ऑल्टरनेट ऑफिस खोल सकते हैं। जो रजिस्टर्ड यूनियन है वो एक ऑफिस उसी का खुलेगा। अगर जीतने वाली पार्टी यहाँ पे आके बैठेगी, हम उसका वेलकम करेंगे, वो इस ऑफिस को चलाए। आपका मकसद है कि अगर अपोजिशन वाले भी कल को अगर वो विन कर जाते हैं तो इस ऑफिस को, जो इस मार्केट का ये ऑफिस है यूनियन का, इसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट ऑफिस अपोजिशन का नहीं खुलेगा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो पार्टी भी जीत कर आएगी हम उसका वेलकम करेंगे, वो हमारे ऑफिस को रन करें। इसके अलावा अगर हम उनकी जगह अपोजिशन में खड़े होंगे तो हम भी कोई ऐसा ऑफिस नहीं खोल सकते, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से आपको पता है एक ऑफिस एक वक्त में एक ही यूनियन चला सकती है। इसके अलावा कोई और अगर किसी भी पार्टी का, किसी भी तंजीम का या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई बैनर लगाएगा तो ये मार्केट की यूनियन की हुदूद है। इसमें अगर आप एक कील भी ठोकेंगे तो ये गैर कानूनी है। आपका मकसद है कि अल्टरनेट कोई यूनियन के अगेंस्ट कोई नई यूनियन ऐसी नहीं होगी, इलेक्शन के बाद जो जीत के आएगा वही इसको यूज़ करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, जो इलेक्शन में जीतेगा वो यूज़ कर सकता है। अच्छा सलमान भाई, कुछ दिन पहले आपके साथ एक मसला हो गया था मार्केट में ही, उस पर क्या आपका मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, मेरे साथ मसला हुआ था, और अगर मेरी जगह आप भी होते तो जो गैरतमंद बंदा होगा उसके साथ वो मसला होता। मसला ये था कि मैं अपने यूनियन के मेंबर के हमरा उस बंदे से मेंटेनेंस लेने के लिए गया था, और जब मेंटेनेंस लेने के लिए मैं गया तो उसने मुझे मेंटेनेंस के अगेंस्ट में गाली गलौज करना शुरू कर दी। उस पर मैंने उसको रोका कि यार आप गालियाँ मत दो, मेंटेनेंस एक हमारा हक है लेना, अगर आप मेंटेनेंस नहीं दोगे तो हम मार्केट की यूनियन को कैसे रन करेंगे। उसके ऊपर मजीद उसने गालम गलौज की बोपार शुरू कर दी, जिस पे तमाम दुकानदारों ने बीच बचाव किया। वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो बंदा मार्केट में एंटर हुआ, किसी दुकान पे खड़ा हुआ था, मैं उस दुकानदार से मिलने के लिए गया। एज यूजुअल मेरा काम है मोबाइल होलसेल का, तो मैं दुकानदारों से मिलता हूँ। जब मैं मिलने के लिए गया तो वो पिछले दिन की तरह वो उस दुकानदार से यूनियन के ऊपर गालम गलौज कर रहा था कि मैं इसकी माँ को, इसकी बहन को। तो भाई हम अपनी माँ बहनों को लिए तो यहाँ पे नहीं आते गालियाँ सुनने के लिए। कोई भी बंदा होगा इज्जतदार बंदा, वो अपनी माँ बहन की गाली तो नहीं सुनेगा। उस गालम गलौज के ऊपर मेरा हाथ उठ गया, उसका भी हाथ उठा। उस हाथम पाई में उसने मेरे नाक पे हिट किया, जिससे मेरी नाक की हड्डी टूट गई। फिर मैंने एमएलओ करवाया, जो लीगल प्रोसेस होता है, मैंने उसकी एफआईआर कटवाई। एफआईआर अभी तक चल रही है कोर्ट में, पेशियाँ चल रही हैं, वो भी जाता है, मैं भी जाता हूँ। तो ये तरीक़ेकार गलत है कि आप किसी की माँ बहनों को गालियाँ बक रहे हो। हमारे पास सारे प्रूफ हैं। ये मार्केट की अपोजिशन जो है वो एक ग्रुप बना लेती है अपने वास्ते, और ग्रुप में दुकानदारों को ऐड करके मार्केट का माहौल ख़राब करती है, जिसमें यूनियन के मेंबरान को हमेशा की तरह गालियां दी जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कहाँ का कानून है कि यार आप यूनियन के मेंबरान को गालियां बक रहे हो? कोई गाली गलौज तो नहीं सुनेगा ना। जो बात है आप बैठ के तामुल से करो, गाली गलौज करोगे तो यार उस पर तो मसला। सलमान भाई, आप माशाल्लाह एक बड़े ओहदे पर हैं और इस वक्त रूलिंग पार्टी के साथ हैं आप, और ज़िम्मेदार भी हैं। तो केम न्यूज़ भी ये चाहता है कि आप अपनी तरफ से अगर दरगुजर की पॉलिसी बनाएं और इसको माफ़ करें या इस मामले को ख़त्म करें तो अच्छा नहीं होगा? एक माहौल अच्छा बन जाएगा मार्केट में, उसकी तरफ से भी आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से अगर ये वापस ले लिया जाए कोर्ट से मैटर, तो अच्छा नहीं होगा कि एक अच्छा मैसेज चला जाएगा? देखें जमील भाई, हम भी कारोबारी लोग हैं। कारोबारी बंदा कोर्ट वगैरह, थाने वगैरह से दूर रहना चाहता है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोर्ट कचहरी करे या थाने में जाए। बिल्कुल दरगुजर करना एक सवाब है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप अपोजिशन बंदे को, जो जिसके खिलाफ एफआईआर कटी है, आप उसको कहें कि वो मुझसे माफ़ीनामा करे।
आके एप्लीकेशन लिख के दे कि यार मैं अपनी गलती पे पशेमान हूँ, मैं अपनी गलती पे माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह यूनियन के या किसी भी मेंबर को गाली नहीं दूंगा। तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं आगे बात पहुँचाना चाहता हूँ। आपका ही चैनल होगा और उसकी एप्लीकेशन होगी, मैं आपके सामने होऊंगा, वो आपके सामने होगा, हम दोनों रूबरू होंगे, और मैं क्यों नहीं माफ़ी दूंगा यार, भाई है मेरा, मुझे कोई उससे नाराज़गी नहीं है। लेकिन अगर गालम गलोच की बात होगी तो उस पर तो कोई भी गैरतमंद। थैंक यू सलमान भाई, आपने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया और एक बड़ेपन का सबूत दिया कि वो अगर मेरे पास आ जाता है और माजरत करता है तो इंशाल्लाह आपके चैनल के थ्रू ही इंशाल्लाह ये मामला भी हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।